धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। स्वागत है आप सभी का फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के इस लाइव प्रोग्राम में जी। तो मैं आप सभी से एक बार गुजारिश करूंगा, जैसे अभी बेनती का शब्द लग रहा था तो बीच में कमेंट्स काफी आ रहे थे कि आवाज काफी कम आ रही है, तो प्लीज आप एक बार कमेंट करके बताएं कि अगर आपको आवाज ठीक आ रही है तो आगे हम इस लाइव प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं जी। प्लीज आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं जी। ठीक है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कमेंट आ चुका है कि आवाज बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही है। बाकी कुछ कोशिश करेंगे मैं थोड़ा ऊंचा बोलूं, कुछ गला खराब है तो अगर कम हो जाए तो प्लीज आप बीच में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इस लाइव प्रोग्राम का हम आरंभ करते हैं जी। पूज्य पिताजी के पावन चरणों में नारा लगाकर इस लाइव प्रोग्राम को शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारी साध संगत जी, लाइव प्रोग्राम शुरू हो चुका है। शेयर करते रहें ताकि सच्चाई की ये गूंज हर एक उस कान तक जाए जिसने 25 अगस्त 2017 के बाद डेरा सच्चा सौदा के बारे में या पूज्य हजूर पिताजी के बारे में कभी उनके हक में कोई आवाज नहीं सुनी। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का ये जो लाइव प्रोग्राम है ये 2017 के बाद पूज्य हजूर पिताजी के हक में अपनी आवाज बुलंद करता आया है और आगे भी करता रहेगा। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो टीम शुरू सिर्फ ये 4 और 5 मेंबरों से हुई थी और आज इसकी तादाद हजारों तक पहुंच चुकी है। ये पूज्य गुरु जी की कृपा नहीं तो और क्या। पूज्य हजूर पिताजी के साथ की गई साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए हमारी टीम शुरू दिन से लगी रही और आगे भी लगी रहेगी जब तक हमारे पूज्य गुरु जी के निर्दोष होने के सबूत हम कोर्ट तक नहीं पहुंचा देते और पूरी दुनिया के सामने पूज्य गुरु जी बाइज्जत बरी होकर बाहर नहीं आ जाते। तब तक हम ये अपना जो अभियान है इसको बढ़ चढ़कर आगे तक लेकर जाते रहेंगे। तो साध संगत जी, आप सभी को पता है कि हमारे जो डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान जी हैं उनके साथ किस प्रकार एक साजिश रची गई और उसके बाद उनको जेल में पहुंचाया गया, झूठा पर्चा किया गया। अगर कोई हमारे साथ आज नए लाइव व्यूअर्स जुड़े हैं जिन्होंने कल का लाइव प्रोग्राम नहीं देखा तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं कि एक संदीप कुमार नामक व्यक्ति है जो डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रहता है, प्रेमी है और वो सच कहूं में क्लास 4 कैटेगरी में वर्कर है और उसकी जो वाइफ है वो भी हनीप्रीत के भाई की फैक्ट्री में वहीं पे काम करती है। तो डेरा सच्चा सौदा के मैनेजमेंट के किसी सदस्य के द्वारा मोहित गुप्ता जी को फंसाने के लिए उस संदीप नामक व्यक्ति को नशा देकर अबोहर की तरफ भेजा गया और वो वहां पर नाके पर पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद उसने मोहित गुप्ता जी का नाम लिया और ये बोला कि मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता से ये नशे की गोलियां लेकर आया हूं और आगे बेचने के लिए जा रहा हूं और ये चीज मैं पहले भी करता आया हूं, मैंने ये चीजें पहले भी की हैं। तो FIR जो संदीप कुमार नामक व्यक्ति के ऊपर हुई है, आगे बयानों के आधार पर मोहित गुप्ता जी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। तो आपको बस इतनी सी बात हम इसलिए बताई है क्योंकि कुछ आज व्यूअर्स हमारे हो सकता है कि वो नए जुड़े हों जिन्होंने कल का लाइव प्रोग्राम नहीं देखा, इसलिए आपको ये बात बताई गई है कि मोहित गुप्ता जी के खिलाफ एक साजिश रची गई और उसके तहत मोहित गुप्ता जी को जेल में पहुंचाया गया। वो अभी अबोहर पुलिस स्टेशन के साथ जो वहां पर फजीलका में जो जेल है वहां पर है। तो जैसे ही उनका कार्ड वगैरह बन जाएगा तो उनको मिलने के लिए रास्ता भी खुल जाएगा। फिर उसके बाद वहां पर हमारी टीम जाकर उनको मिल भी सकती है और मिलेगी क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स हमने स्टार्ट कर दी हैं। तो साध संगत जी, आप ये सोचने की बात है कि डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट कितना गिर चुकी है कि एक डेरा प्रेमी से ही डेरा प्रेमी के खिलाफ नशे के झूठे पर्चे में दोनों को फंसा दिया। अरे मोहित गुप्ता इंसान जी को मिलने वालों की वहां पर तांते लगे हुए थे, वहां पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ लगी हुई थी
और पुलिस वाले थक चुके थे बार बार मोहित गुप्ता जी से मिलवा कर। उनके मुंह की खुद की वर्डिंग थी कि आपके कितने चाहने वाले हैं और ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। और वो व्यक्ति संदीप कुमार नामक व्यक्ति जो था वो लॉकअप के अंदर ऐसे बैठा था, उसको पिछले 4 से 5 दिनों में कोई भी मिलने नहीं आया। उसकी वाइफ मिलने नहीं आई, उसके घर से भी कोई उसको मिलने नहीं आया, बल्कि डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट के द्वारा जिसने उसको भेजा होगा वो व्यक्ति भी वहां पर कोई उसको हालचाल पूछने तक नहीं आया। उस आदमी की आंखों में आंसू थे कि मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। किसी के बहकावे में आकर कह लीजिए, या फिर उसने किसी लालच में आकर किया, या किसी के दबाव में आकर उसने अगर ये काम किया तो उसको उस चीज का पश्चाताप हुआ है। तो ये सारा सिनेरियो साथ संगत जी बहुत ही, हम छोटे लेवल की बात कर रहे हैं अभी तो, कि मोहित गुप्ता जी की अगर बात करें, हम एक आम इंसान हैं और डेरा सच्चा सौदा मैनेजमेंट और डेरा सच्चा सौदा जो है वो बहुत ही बड़ा एक ट्रस्ट जिसको आजकल इन्होंने नाम दिया है हम कह सकते हैं वो है। तो आप ये सोचिए कि अगर इतनी बड़ी मैनेजमेंट होने के बाद उनको हमारे इस लाइव प्रोग्राम से अगर फर्क पड़ रहा है, वो हमारी आवाज को अगर दबाना चाहते हैं, उसके बाद आप ये देखिए कि जब पूज्य हजूर पिताजी डेरा सच्चा सौदा में सिरसा में वहां पर थे तो उनको गद्दी से हटाने के लिए इन लोगों ने क्या क्या प्रयास नहीं किए होंगे। अब आप खुद देखिए, जब हम वहां पर भंडारों में जाते थे तो हम अक्सर सुनते थे कि 600 किले जो हैं, 600 एकड़ लैंड जो है वो तो सिर्फ पार्किंग के लिए रहती थी। एग्रीकल्चर उस टाइम अलग से लैंड अलग रहती थी। पंडाल वो अपना अलग एकड़ में था, तेरावास जो है वो 6 एकड़ में अलग से था। तो पूज्य हजूर पिताजी जैसे डेरे के अंदर जब भी उपस्थित होते थे तो उनको गद्दी से हटाने के लिए इन्होंने कौन कौन से षड्यंत्र नहीं रचे होंगे। अगर आज इनको मोहित गुप्ता इंसान के इस लाइव प्रोग्राम से, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के इस कैंपेन से इनको इतना खतरा हो गया कि इन लोगों को ऐसी साजिशें रचनी पड़ गई जिससे कि हमारे, अब ये एनडीपीएस का पर्चा डला है तो ये काफी लंबा प्रोसेस है, पर मिनिमम हम जो 15 दिन और मैक्सिमम जो है वो 3 से 4 महीने का प्रोसेस हम लेके चल रहे हैं अपने माइंड में। तो अगर इनको हमारे लाइव प्रोग्राम से इतना फर्क पड़ रहा है कि ये झूठे पर्चे हमारे ऊपर करवा रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो रेप केस डला है उसको डलवाने के पीछे मैनेजमेंट नहीं है। जो छत्रपति हत्याकांड हुआ है, छत्रपति को मरवाने के पीछे डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की क्या गारंटी है कि जितने भी केसों के अंदर आज तक पिताजी को नामजद करवाया गया और जिस व्यक्ति ने भी पूज्य पिताजी का नाम उन केसों में लिया, इस बात की क्या गारंटी है कि मैनेजमेंट ने उस व्यक्ति को पैसे देकर पूज्य पिताजी का नाम उन केसों में नहीं फंसवाया? क्या गारंटी है इस बात की? साथ संगत जी, अब आपके सामने सारी की सारी चीजें बिल्कुल पानी की तरह साफ है। अगर अभी भी आप लोग हमारे इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से, लाइव प्रोग्राम को देखने के बाद अगर अभी भी आप अपने इस यूपी वाले नकली गुरु को असली बनाना चाहते हैं, उसको असली समझना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि हम उनको नकली बोलें, तो हमारा इसके मतलब हम इससे ऊपर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमने आपको बोलकर भी दिखा दिया, प्रूफ भी दिखा दिए, सारी चीजें दिखा दी, हमने कोर्ट में जाकर भी दिखा दिया। अब तो हमने आपको सलाखों के पीछे जा जाकर भी दिखाना शुरू कर दिया। हम ये मानते हैं कि जो हमारे ऊपर पर्चे डले हैं वो अच्छे के लिए डले हैं, बल्कि हमारी टीम, आप हैरान मान जाएंगे इस बात को लेकर कि हमारी टीम के सदस्य ये बोलना शुरू कर गए कि अगला पर्चे में, मैं पिताजी से अरदास करता हूं कि अगला पर्चा जल्दी डले और वो मेरे ऊपर डले, अगला सदस्य मैं हूं। ऐसी बातें हमारी टीम के सदस्य खुद करने लगे। सलाम है ऐसे जज्बे को जो सिर्फ अपने पूज्य गुरुजी के लिए, अपने पूज्य गुरुजी की सच्चाई को सामने लाने के लिए अपने ऊपर पर्चे डलवाने के लिए तैयार बैठे हैं। कहां मिलती है ऐसी संगत? पूज्य हजूर पिताजी के वचन आप साथ संगत जी याद कीजिए, जब पूज्य पिताजी बोलते थे कि कहने को, सिर्फ कहने को हमारी साथ संगत जो है वो 6 करोड़ है, पर असली प्रेमी जो है वो तो सिर्फ एक मुट्ठी भर प्रेमी है। तो अब ये चीज आपके ऊपर है साथ संगत जी, आप उस मुट्ठी भर प्रेमियों में आना चाहते हैं या फिर सिर्फ नाम के जो 6 करोड़ है उनके अंदर आना चाहते हैं? अगर आप
6 करोड़ के अंदर आना चाहते हैं तो आप यूपी वाले को अपना गुरु मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप इस मुट्ठी भर प्रेमियों के अंदर आना चाहते हैं तो आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। आपको जो अत्याचार हमारे साथ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। और पूज्य हजूर पिताजी के केसों की पैरवाई जो नहीं की जा रही उसके लिए हमें आगे प्रयास करने होंगे। साथ संगत जी, मैं आपको बार बार एक ही एग्जाम्पल देता हूं, आप उस एग्जाम्पल को सिंपल सा एक बार सिर्फ फंडा, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि आप उस चीज को समझें। आप ये समझें साथ संगत जी, अगर हम अपने बच्चे को स्कूल में लगाते हैं तो हर हफ्ते या महीने में एक पीटीएम आती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग आपको पता है क्या मतलब है? कि अध्यापक और बच्चे के माता पिता का या उनके गार्डियंस का एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के तहत ये पूछा और बताया जाता है कि आपके बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। अगर वो पहले भी वीक था तो क्या उसने इस महीने में कुछ आगे ग्रोथ दिखाई, पढ़ाई में वो इंटेलिजेंसी दिखाई। अगर वो पहले से इंटेलिजेंट था, क्या उसका दिमाग जो है पढ़ाई में रुचि उसकी है नहीं है, या फिर वो खेलों में लग गया, कहीं वो नालायक तो नहीं होता जा रहा। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो स्कूलों में है वो रेगुलर बेसिस पे होती है। तो साथ संगत जी, छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया कि वहां पर हम अपने बच्चों के लिए टीचर्स से पूछने जाते हैं कि हमारे बच्चे की क्या रिपोर्ट है। साथ संगत जी, क्या यहाँ पर हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम अपने गुरु के लिए इन मैनेजमेंट के गद्दारों से पूछें कि हमारे पूज्य पिताजी के केसों में क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस है? क्यों? अब तो हमें काफी साल हो चुके हैं 2017 के बाद। अब क्योंकि 2017 से पहले सन 2000 से ही हमारे केस चलते आ रहे हैं। तब से संगत ने अगर नहीं पूछा, 2017 तक नहीं पूछा, तो 2017 के बाद तो आपको कम से कम इस अकल के ऊपर आप अपने कुछ तो जोर डालो। आपको इतना तो समझना चाहिए कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट से ये भी पूछते रहते, ये बार बार हमसे स्टेटस लेते रहते, बार बार हम उनसे ये रिपोर्ट पूछते कि आज के केस में क्या हुआ। देखिए, अगर आप मान लीजिए, मैं कहता हूं कि आज पूज्य पिताजी के केस की कोई डेट है, तारीख है, अगर आज हम मैनेजमेंट से सारे बंदे फोन करके पूछते कि जी आज हमारे कितने वकील पेश हुए, कौन कौन पेश हुआ और आज क्या ऑर्डर हुए, अगली डेट कब की डली, और शाम को हम ऑर्डर को डाउनलोड करके देखते, मान लीजिए हमें मैनेजमेंट की तरफ से जवाब आया कि आज जी हमारे 5 वकील पेश हुए थे, 5 वकीलों के नाम हमारे पास होने चाहिए, और वही चीज शाम को हम ऑर्डर में चेक कर सकते हैं कि क्या वो 5 वकील पेश हुए थे, क्या प्रोसीडिंग्स हुई, क्या आज का ऑर्डर हुआ, नेक्स्ट डेट कब की मिली है। कम से कम हमें ये तो पता लगेगा कि हमारी आज की तारीख में हमारे डेरे के निठल्ले निकम्मे जो ये घटिया 2 कौड़ी के वकील हैं, इन्होंने वहां पर बोला क्या। लख लानते हैं ऐसे मैनेजमेंट पर, लख लानते हैं ऐसे वकीलों पर, और लख लानते हैं ऐसे संगत के ऊपर जो अपने गुरु के प्रति इतनी सी आवाज, सिर्फ इतनी सी आवाज नहीं उठा रहे। आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए साथ संगत जी, मैं तो आपको यही कहूंगा, क्योंकि आपको इतना भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पूज्य गुरु जी के साथ क्या हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बात बोल रहा है कि जो यूपी में आए हैं वो नकली हैं, आपको उसके प्रूफ भी दिखाए जा रहे हैं, आपको कोर्ट के अंदर भी जाके दिखा दिया कि हमने कोर्ट के अंदर केस लगाया है, तब भी आपके कान पे जू नहीं सरकी। अरे लोगों की तो, साथ संगत के तो हम हैरान मानते हैं। कुछ सत्संगी ऐसे भी थे जिन्होंने ये बात हमारे सामने बोल दी, कहते नकली है तो क्या हुआ, सत्संग जो कर रहे हैं वो तो असली है, उनकी जो शिक्षा है वो तो असली है, हमें तो राम नाम करना है, जो पिताजी ने ग्रंथ लिखे हुए हैं वहीं जाकर वहां पे शब्दवाणी होती है, हम सुन के वापिस आ जाते हैं। नकली है तो क्या हुआ? अरे लख लानते हैं तुम्हारे ऊपर। हम तो मतलब हैरान मान जाते हैं साथ संगत जी ऐसे लोगों से जो ये बात बोलते हैं। पूज्य पिताजी के केसों के अंदर इन लोगों ने झूठे अड़िंगे खुद से फंसाए। मोहित गुप्ता के साथ जैसे झूठा पर्चा करके दिखाया, ऐसे ही डेरा सच्चा सौदा के अंदर खेतों के अंदर ये अपने नशे का स्टॉक रखते थे। अब आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, फैक्ट है ये डेरा सच्चा सौदा के अंदर खेतों की जमीनों के अंदर कहीं पे ये नशा दबा के रखते थे, नशे का स्टॉक दबा के रखते हैं, आज भी रखते हैं, आज बल्कि ज्यादा रखने लग गए हैं क्योंकि अब पूज्य पिताजी की निगरानी क्योंकि वहां पर नहीं है। तो वहां पर ये डेरा सच्चा सौदा के जो खेत हैं, वहां पर सिरसा के जो खेत हैं, वहां पर ये ड्रग्स का स्टॉक रखते हैं, गैर कानूनी हथियारों का भी वहां पर ये स्टॉक जो है जमीन में दबाकर रखते हैं।
जैसे 25 अगस्त 2017 के दिन वहां से बहुत सारा असला निकाला गया था, और 25 अगस्त 2017 के बाद जैसे रेड्स डली तो वहां से वो असला और वहां से वो नशा और कैश वहां से निकाल दिया गया। एक 2 नंबर का रास्ता जो है इन्होंने वहां पर बनाया हुआ है, जो पीछे निकलता है, रोड पे कहीं मिलता है, अटैच हो जाता है, नाम मेरे उस गांव का याद नहीं आ रहा। उस रास्ते से ये कैश, असला और ये नशा, अगर इनको लगता है कि रेड पड़ने वाली है तो सारे का सारा वहां से उठाकर भेज देते हैं, क्योंकि डेरे की कोई छोटी जमीन नहीं है कि पुलिस वाले आए और 4 दीवारी है, उस 4 दीवारी के अंदर पुलिस वालों को दिख गया कि वहां पर क्या हलचल हो रही है हमारे आते ही नहीं। वैसे तो पुलिस के साथ इनकी मिली भगत रहती है, तो जैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है ये आगे अलर्ट कर देते हैं, वहां से वो सामान उठाकर निकाल कर ले जाया जाता है, उसको आगे कहीं और रख दिया जाता है। आज भी अगर इनके ऊपर कहीं रेड डले, अगर पूरी कोई ईमानदार अफसर अगर आता है, अगर कोई ईमानदार अफसर आता है और वहां पर डेरे सच्चा सौदा में रेड डालेगा तो मैनेजमेंट की काली करतूतों के पर्दे फाश हो जाएंगे। लाखों टन नशा वहां पर आपको मिलेगा और वहां पर आपको लाखों गैर कानूनी हथियार भी मिलेंगे। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। लाओ कोई ईमानदार अफसर, कोई ईमानदार अफसर लाओ और देखो, दिखाओ उसको, रेड डलवाओ, तब मैं कहता हूं ये आम संगत की आंखें खुलेंगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे पैसों का कहां पर इस्तेमाल हो रहा है। आतंकवाद बाहर नहीं पल रहा, डेरे के अंदर ही पैदा हो रहा है। अगर सत्संगी को ही सत्संगी के खिलाफ उतार दिया जा रहा है, सत्संगी को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने सत्संगी भाई को, अपने गुरु भाई के खिलाफ झूठा पर्चा करवा रहा हूं, मैं अपने गुरु को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो आप समझ सकते हैं साध संगत जी कि डेरा सच्चा सौदा के मैनेजमेंट के द्वारा पूज्य पिताजी के केसों में जितने भी गवाह है, मुझे तो लगता है कि वो सारे के सारे गवाह मैनेजमेंट के द्वारा ही खरीदे गए हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि पूज्य हजूर पिताजी डेरा सच्चा सौदा की गद्दी, सिरसा की जो गद्दी है उस पे बैठे रहें। सारा खेल सिर्फ और सिर्फ गद्दी का था। गद्दी के बाद इन लोगों को लगा कि हम सारी संगत को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, और वो इन्होंने कर लिया। उस चीज के अंदर ये सफल हो गए। सफल नहीं हुए तो सिर्फ और सिर्फ फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के टीम मेंबर्स को अपने साथ जोड़ने में। अरे ये तो डंका, सच का डंका जो है ये बजाने वाला कोई अशोक नहीं है, कोई मोहित नहीं है, कोई बहन वीरपाल नहीं है, कोई अवतार नहीं है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो सिर्फ एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं। ये सच का जो पर्दाफाश इनका हो रहा है, जो सच आपके सामने लाया जा रहा है, ये सारा का सारा वो मालिक करवा रहा है। उस मालिक ने एक जरिया बना लिया, हम वो एक जरिया बन गए जो हम अपनी संगत के आगे ये चीजें रख रहे हैं। साथ संगत जी, आज की डेट में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना सारा काम धंधा छोड़कर, अपना चलता बिजनेस को जीरो कर कर सिर्फ एक ही जगह पे लग जाएगा? मुझे आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। मोहित गुप्ता वो इंसान है जिसने अपना क्लिनिक बंद कर दिया, क्योंकि क्लिनिक खोलने के साथ साथ वो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के कैंपेन को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने अपना पूरे का पूरा समय समर्पित किया फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम को बढ़ाने के लिए। उन्होंने अलग अलग जगहों पे कैंपेन्स किए, मीटिंग्स की, और हमारी जो और टीम मेंबर्स हैं उन्होंने भी उनका साथ दिया। और साथ में ही हमारी जो कोर टीम है, अलग से मोहित गुप्ता जी तो एक हमारे स्पीकर हैं, इनके ऊपर की जो कोर टीम है उन्होंने अलग अलग लेवल्स पे जाकर बड़े बड़े अफसरों के पास पूज्य हजूर पिताजी के केसों को भी वहां पर पहुंचाया। तो साथ संगत जी, आज का जैसे हमने आपको बताया कि आपने वो शब्द सुना ही होगा कि जिथे पवे कोई भीड़ उथे अगे हो खड़े, तेरा ऐसा सतगुरु दाता। तो ये चीजें हैं कि अगर इंसान के साथ, एक सच्चे प्रेमी के साथ आप अन्याय करेंगे और आपको लगता है कि उस अन्याय से उसकी आवाज दबा ली जाएगी, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपने तो हमारी आवाजें बुलंद कर दी, हमें तो इस चीज में और मजा आ रहा है। अरे हम तो चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर 1000 पर्चे डालो। 1000 पर्चों के साथ आपकी कितनी सच्चाई रिकॉर्ड पे चढ़ेगी वो आपको नहीं पता। गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे चढ़वाने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक सरल उपाय है, क्योंकि जहां पर हम मान लीजिए केसों को लेके खुद जा रहे हैं, वहां पर कई बार कैसा होता है कि कोई अफसर ऐसा आ जाता है जो हमारी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो वहां पर क्या हो रहा है कि हम अगर एफआईआर के अंदर रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो हम अपनी बेगुनाही के सबूत इन्हीं कागजों के माध्यम से दे रहे हैं।
तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट जी, प्यारी मैनेजमेंट जी, आप जितने पर्चे चाहो हमारे ऊपर डलवाओ, हम बैठे हैं और हमारी टीम भी इस चीज को लेकर तैयार है। बार बार हमें रोज फोन आ रहे हैं और बार बार जहां पर भी हम बैठ के कई बार मीटिंग होती है वहां पर संगठन के हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो मैंने अपनी आंखों से उनको हाथ जोड़ के अरदास करते हुए देखा कि हे पिताजी, अगले सेवा का मौका मुझे देना। तो साथ संगत जी, ऐसा जज्बा हजूर पिताजी के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी के अंदर नहीं भर सकता। मैं तो कहता हूं कि हजूर पिताजी हमारे साथ आकर खड़े हो गए हैं और वो इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, तभी मैनेजमेंट के पसीने छूटे हुए हैं। साथ संगत जी, मैनेजमेंट को अगर किसी बात का डर नहीं है तो आप हमें ये तो बताएं कि वो हमें क्यों ऐसा बोल रहे हैं। कि आप एक बार अपने पेज पे ये बोल दीजिए कि जो यूपी वाला आया है वो असली राम रहीम है। मोहित को कहते हैं आप सुबह छुड़वा लो, हम मोहित को सुबह रिलीज करवा देंगे। हमने कहा आपसे जो बन पड़े आप करो, हमारा गुरु हमारे साथ है। आज नहीं कल मोहित गुप्ता जी बाहर आ जाएंगे, 10 दिन को आ जाए, 15 दिन को आ जाए, महीने में आ जाए, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जिस दिन ये कैंपेन चला था उस दिन एक मोहित नहीं, उस दिन लाख मोहित तैयार हुए थे और उन लाख मोहितों से आज 50 लाख मोहित तैयार हो चुके हैं। आप किस किस की आवाज को दबाओगे, किस किस के ऊपर आप झूठे पर्चे करवाओगे। ऐसा जज्बा जो है वो सिर्फ हजूर पिताजी हमारे अंदर भर रहे हैं और हम एक जरिया बने हैं। साथ संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी ने हर बार हम आपको यही वचन याद दिलवाते हैं कि पूज्य पिताजी ने कहा था अब हमारे बच्चे बता देंगे कि एक बाप की सोच क्या है। अब वो बच्चे बनना आपके हाथ में है साथ संगत जी, कि आप वो बच्चे बनना चाहते हैं या फिर नहीं। हमें गर्व है कि हम अपने पूज्य हजूर पिताजी की बताई गई शिक्षा के ऊपर चलते हुए उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं। और हमारा तो ये प्रयास रहेगा कि जब तक हमारे इस शरीर के अंदर आखिरी सांस है तब तक हम ये प्रयास करते रहें। और एक ही अरदास हमारी हमेशा पूज्य पिताजी से रहती है कि ये सांस खत्म होने से पहले, इस शरीर के सांस खत्म होने से पहले बस एक यही अरदास है कि पूज्य पिताजी हम आपको बाइज्जत बरी होकर देखना चाहते हैं और आपको हम उसी स्टेज पर विराजमान देखना चाहते हैं जिस स्टेज पर हम आपको पहले देखा करते थे, जिस स्टेज से आप हमें दर्शन दिया करते थे। हमारी बस पिताजी आपसे यही अरदास है कि सेवा आप हमारे से जैसी मर्जी लीजिए, बस हमारी यही अरदास है कि आप हमें बाइज्जत बरी होकर हम आपको उस स्टेज पर देखना चाहते हैं पिताजी। तो साथ संगत जी, आपका ज्यादा समय न लेते हुए बहन वीरपाल जी को आज मैं लाइव पे जोड़ना चाहूंगा। मेरा फोन तो ये सारी चीजें जो है साथ संगत जी आप सबके सामने हमने रखी हैं। आपके देखिए, सच को बताना हमारा फर्ज है। सच साबित करने के लिए हमने जो हमारी तरफ से चीजें हैं हमने वो सारी आपको पहले भी बताई हैं। अब फैसला आपने करना है कि आपने किस रास्ते पर चलना है। आप झूठी मैनेजमेंट के तरफ जाना चाहते हैं या फिर आप मोहित गुप्ता जी के साथ जो उनके साथ अन्याय हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। उठाइए, हम आपके साथ हैं। आप पूज्य हजूर पिताजी के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, उठाइए, हम आपके साथ हैं। पर अगर आप कहेंगे कि आप यूपी वाले को असली बोल दीजिए तो वो हमसे नहीं बन पड़ता। हम किसी के तलवे चाटने वाले नहीं हैं, सच बोलने वाले हैं और आगे भी सच बोलते रहेंगे, चाहे उसमें हमारा आप कतरा कतरा बहा दीजिए। तो बहन वीरपाल जी को लाइव लेने लगे हैं जी हम। आवाज कट है थोड़ी सी, अपने वाले फोन तो कर लो। सॉरी साजंग जी, फोन दूसरे फोन से करने लगे, थोड़ा उसमें आवाज का इशू आ रहा था। ताकि पहले जैसे बेनती का शब्द लगा था तो उसमें आवाज का थोड़ा सा इशू आया था, तो हम नहीं चाहते कि जो भी बहन वीरपाल जी से हमारी लाइव पे बात हो वो कुछ मिस हो। सासंगत जी, लाइव के दौरान आप शेयर करते रहा कीजिए। लाइव के दौरान आप लाइव प्रोग्राम को शेयर करते रहा कीजिए ताकि साथ संगत के पास ये लाइव पहुंच सके। जन जन तक ये आवाज पहुंचा दीजिए, ये मोर्चे को साथ संगत जी जन जन तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि जिस टाइम सारा काम खत्म हो गया, पूज्य पिताजी बाहर आ जाएंगे, उसके बाद कोई भी आपको इस चीजों के अंदर फिर आप पछताएंगे साथ संगत जी की हमें उस टाइम
लाइव में मतलब लाइव में होका दिया गया था, पर हमने अपने गुरु के हक में आवाज नहीं उठाई। तो बहन वीरपाल जी हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के लाइव प्रोग्राम में। एक जोरदार नारा पावन चरणों में पूज्य पिताजी के लगा के, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बहन जी। प्यारे गुरु की प्यारी साथ संगत जी, तान तान सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, वैसे तो जुगों जुगों से अच्छाई और बुराई का जो युद्ध है जो ये चलता ही है। कोई इस युग में जे नया नहीं हो रहा, नई बात नहीं है जे। बुराई जब जब भी शिखर पर चढ़ी है, तो फिर जब बुराई शिखर पर चढ़ जाती है ना, तो फिर उसको अहंकार बहुत ज्यादा हो जाता है, घमंड हो जाता है कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता जी। ये अहंकार कभी दुर्योधन को भी हुआ था, जब पांडवों को हरा दिया उसने जुए में, और उसके बाद जब द्रौपदी का चीरहरण कर दिया और उनको वनवास भेज दिया 12 साल के लिए, और 1 साल और अज्ञातवास भेज दिया, तो तब सारी दुनिया यही बातें करती थी उस टाइम कि अब जो दुर्योधन का राजा वो सारी उम्र ही रहेगा। अब दोबारा जो पांडव ना वापस आ सकते हैं, ना वो राजभाग ले सकते हैं। तो बाद में क्या हुआ और कैसे जो अहंकार था दुर्योधन का, कैसे श्री कृष्ण जी ने आके वो तोड़ा, वो सारी दुनिया के सामने है। ऐसे ही यही अहंकार कभी रावण को भी हुआ था जब सीता को चुरा लिया था, और ऐसे ही औरंगजेब को भी बहुत अहंकार था। छोटे छोटे बच्चे भी मतलब कि उसने ये नहीं देखा कि ये बच्चे बहुत छोटे हैं, 7 साल और 9 साल साहिबजादे, तो उन बच्चों को भी जब दीवार में चिना दिया गया, तो तब तो उसका अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया। जब कोई भी अहंकारी जुल्म की इंतहा करने लग जाता है, तो उस समय भगवान भी फिर किसी न किसी रूप में आता ही है। श्री कृष्ण जी भी ये कह के गए हैं गीता में कि जिस युग में भी, जब भी किसी भी युग में ये अत्याचार बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, जहाँ जो अधर्म बढ़ेगा, झूठ बढ़ेगा, तो मैं धर्म की रक्षा के लिए और सत्य की स्थापना के लिए हर युग में आऊंगा। तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जितना असत्य है, जितना झूठ अब इस युग में है, ऐसे पहले कभी किस युग में नहीं हुआ। तो फिर इसका मतलब कृष्ण ने तो आना ही आना है। ये गुरु पिताजी के वचन है कि बुराई अगर सुधर जाए, किसी ने ऐसे वचन किए थे कि बुराई ने तो खत्म होना ही है। बुराई के नुमाइंदे अगर राम नाम से सुधर जाए तो अच्छी बात है, पर अगर कहीं भगवान को कृष्ण जी वाला विराट रूप धारण करना पड़ गया, तो साथ संगत जी गुरु पिता ने ये वचन किए थे कि वो जो रूप होता है भगवान का अच्छा नहीं होता, फिर परलय महापरलो आती है इस धरती पर जी। ये समय समय पर हुआ है, पहले युगों में भी हुआ है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, तो फिर अब भी जो बुराई की है वो इंतहा हो गई है। आपको याद होगा जब प्रहलाद को बार बार जैसे मोहित बेटा को परेशान किया जाता है, ऐसे ही प्रहलाद को परेशान किया जाता था। जैसे मतलब आज मेरे को बैठी बैठी मैं सोचने लगी, क्योंकि मैं बचपन में ना तो स्टोरीज बहुत ज्यादा पढ़ती थी, बुक्स तुम्हारी लाइब्रेरी से लेकर, एक प्रहलाद की और दूसरी ध्रुव तारे वाली, जो ध्रुव भगत हुआ है तो वो वाली, वो बहुत ज्यादा पढ़ती, लाइब्रेरी से थोड़े टाइम बाद ले लेना फिर पढ़ लेना, दोनों की पढ़ती थी। आज मेरे को समझ लगती है मैं बचपन से ही ऐसी कहानियां क्यों पढ़ती थी जी। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, जब प्रहलाद की कहानी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि विष्णु भगवान जी कैसे मतलब के उसको बार बार बचाते हैं। बिल्कुल। तो जब हमारे पर 2007 से खास करके अत्याचार होने शुरू हो गए, तो मेरे अंदर भी यही बात आती भी, अगर भी प्रहलाद को विष्णु भगवान जी बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे अपनी गोद में भी मखमल में के गद्दे में जैसे बैठाया उसे ऐसे रखते हैं, और आंच नहीं आने देते। इतनी इतनी बड़ी मुसीबतें आती हैं। उसका बाप जो राजा है वो एक तरह का राक्षस, जो राक्षस है वो ही है, तो फिर भी भगवान कैसे आके उसकी रक्षा करते हैं।
तो हमारे गुरु पिताजी तो वो तो विष्णु जी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो 3 महादेव है। तो अगर विष्णु जी अपनी भक्त की ऐसी रक्षा कर सकते हैं तो हमारे गुरु पिताजी की तो पावर कहीं ज्यादा है, तो फिर हमारे गुरु पिताजी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? तो करते रहे हैं। तो इसलिए बड़े से बड़ा भी मतलब जब आता था, जैसे हमारे ऊपर जब मनुक्खी बॉम्ब वाली घटना हुई, जब और बहुत सारे केस पड़े 2007 में भी, तो गुरु प्यारी साध संगत जी कभी लेश मात्र भी कभी भी अंदर कोई घबराहट नहीं हुई, कभी ये नहीं हुआ ये क्या हो गया, बिल्कुल नहीं। और मतलब डबल हौसले हो जाते थे, कई गुना ज्यादा हौसले बढ़ जाते थे। क्यों ऐसा होता था कि अब गुरु पिताजी आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन बच्चों की रक्षा सतगुरु खुद कर रहा हो तो उनका सरकार क्या मतलब बाल बांका कर सकता है। तो प्रहलाद की माँ एक दिन कहने लगी, क्योंकि मतलब सेम ही कहानी लग रही है, तब हिरण्यकशिपु ये कहता था उसको, जो बाप था, कि आप विष्णु को भगवान ना मानो, मेरे को भगवान मानो। कि आप जे विष्णु का वो मतलब करता था नाम का सिमरन, कहता था उसको भगवान ना मानो, मेरे को भगवान मानो। अब सेम बात ही फेथ वर्सेस वर्ल्ड की टीम के साथ होने लगी है। अब हमें यही सुनने आ रहे हैं कि आप लोग अपने लाइव पर जे ना बोलो कि जे नकली राम रहीम है, आप जे कहो कि जे ही असली है। कमाल की बात है भी, असली गुरु पिताजी को ही हम असली कहेंगे, आपके नकली वाले 2 कौड़ी के बंदे को हम कैसे असली गुरु मान लें भाई जी। ये तो सेम हिरण्यकशिपु वाली और प्रहलाद वाली कहानी शुरू हो गई है जी। अंदर जब मोहित को जेल जिस दिन भेजा उस दिन भी हमारे पास मैसेज आए हैं, क्योंकि मतलब कुछ बंदे होते ही ऐसे भी, जैसे अपने रिश्तेदारों में मतलब के 2 भाई होते हैं, उनमें कई बार झगड़ा हो जाता है, तो अपने जो रिश्तेदार होते हैं वो साझे होते हैं कई, कि भी मतलब उधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, जैसे नानके दादके नहीं। ऐसे भी जब हम है तो प्रेमी, कुछ लोग उधर के भी हैं कुछ इधर के भी हैं, तो रिश्तेदारी में भी ऐसे बैठे हैं जो दोनों पासे हो गया। अब तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उनके पास लगातार मैसेज आ रहा है, दबाव बनता जा रहा है, बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम पर कोई असर नहीं है। हमें तो सभी को जितने मेरे पास फोन आ रहे हैं, बठिंडा के भी, जिन लोगों ने 2017 के बाद मेरे से कभी बात नहीं की और कभी आज तक गुरु पिताजी के लिए एक शब्द नहीं बोला, वो मेरे को फोन करके कह रहे हैं कि जब अब गुरु पिताजी कहीं भी आ जाए, भैया आपने जरूर जाना दर्शन करना, हम पास से दर्शन करके हैं, वो तो असली वाले हैं भी। कमाल की बात है जी। हमने गुरु पिताजी के लिए दिन रात एक कर रखा है कि हमें जे किसी को फोन करके कहना पड़ेगा कि भी आप बहन जी जाके पिताजी के दर्शन करो। जब हमारे ऊपर इतने केस पड़े, उस टाइम हमारे गुरु पिताजी हमारे साथ खड़े रहे और ऐसे मतलब हमें निकाल लेते थे जैसे दूध से बाल, तो तब आप हमारी हेल्प करते थे जी। मैंने कितनी बार अपने लाइव में बताया कि मेरे को किसी प्रेमी ने कभी मोटिवेट नहीं किया कि आप नाम शब्द लो। मैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से जो सुखमनी साहिब है, उस छोटा पाठ होता है, वो किया करती थी और उन्हीं ने प्रेरित किया, मतलब सतगुरु ने खुद मेरे को प्रेरित किया। मेरी आत्मा ने मेरे को इतना खींचा कि मैंने अपने सतगुरु के पास जाना है। मैं अकेले गुरु पिताजी के पास गई, सत्संग सुना और नाम शब्द लेके आ गई, तब मेरी आत्मा को शांति मिली। जो आत्मा जिस समय मैंने नाम नहीं लिया था, उस समय मेरे को मेरे गुरु के पास खींच के लेकर चली गई, तो अब क्या वो मेरे गुरु को पहचान नहीं सकती? फिर उल्टा मेरे को सवाल कर रहे हैं फिर असली और नकली की आप पहचान कैसे करते हो? कमाल है भाई। बिल्कुल, आप तो कर रहे हो शक्ल से, आप तो कर रहे हो आवाजों से। फिर मैंने उसको कहा कि हम जो असली शिष्य होता है ना, जो शिष्य और गुरु का रिश्ता होता है वो रूह का होता है। मैं कहा भाई जी, रूह का रिश्ता होता है शिष्य और गुरु का। हमारी रूह बताती है भी हमारा सतगुरु है या नहीं। फिर कहता जो करोड़ों मांगते हैं वो क्या है? फिर मैं क्या, उन्होंने मैनेजमेंट का जो केमिकल वाला प्रसाद है ना वो खा लिया, उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है। तो फिर मतलब कि फिर वो चुप कर गया। अब मतलब कि मोहित को अंदर कर दिया और मेरे ऊपर कभी कोई रिश्तेदार भेज के, कभी किसी का फोन करवा के लगातार मतलब कि जे प्रेशर बनाने की कोशिश की, शायद वीरपाल अकेली रहेगी, शायद आप ये मान लेगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो मैनेजमेंट का बुलेख है कि वीरपाल शायद मान जाएगी। मेरा गुरु कौन है?
वो कैसा है और कहाँ है, सब पता है। हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। मैंने उस भाई को जे भी जवाब देता, किसी भी भाई का फोन आता है या किसी बहन का आता है मेरे पास, किसी खास का, तो मैं हर एक को जे कह रही हूँ कि जिस दिन असली गुरु पिताजी आ गए ना, सबसे आगे वीरपाली होगी, उस दिन देख लेना। कमाल की बात है, हम इतने लंबे समय से गुरु पिताजी के साथ रह रहे हैं। डाक प्रोग्राम जब होता था, एक भी दिन मैं कभी ऐसा मिस नहीं किया था कि डाक प्रोग्राम में ना गई हूँ। रूबरू नाइट मैंने एक भी मिस नहीं की। क्या अब दुक्की पंजी के जो लोग हैं उनको मेरे को फोन करके ये कहना पड़ेगा कि आप बहन जी पिताजी के जाके दर्शन करे आओ? गुरु पिताजी के होते कभी किसी ने किसी को फोन करके कहा था कि भी आप जाके दर्शन करके हो? जिसके अंदर खुद अपने गुरु जी के लिए तड़फ उड़ती थी, वो खुद चला जाता था, चाहे हजारों किलोमीटर दूर हो, तो समुद्र से पार हो। बाहर देशों से भी लोग आते थे दर्शन करने गुरु पिताजी के। कभी कोई बंदा बता दे कि हमने खुद भी कभी किसी को नहीं कहा था कि आप पिताजी के दर्शन करके हो। हाँ, जो बंदा मैनेजमेंट के कारण कई बार टूट जाता था जी, कि कई बार अच्छा प्रेमी होता था, मैनेजमेंट वाले उसके साथ इतना गंदा बर्ताव करते थे कि वो बंदा टूट जाता था। उसको हम जरूर कहते थे कि भाई जी चलो आप गुरु पिताजी के दर्शन जरूर कराया करो, जो चलो वो तो बंदे हैं। गुरु पिताजी ने तो कभी आपको कुछ नहीं कहा। ये बात तो हुई अलग, पर ऐसा थोड़ी कि आप एक सेवादार को जो मतलब अभी भी आप दिन रात गुरु पिताजी के बिना कुछ सोचता ही ना हो, उसको आप ये कहो कि आप जब पिताजी कहीं भी आ जाएं आप चले जाना वहाँ दर्शन करने के लिए। इससे साफ पता चलता है कि इनको संगत पूछती है। अगर हमारे लाइन में हमसे जय कहवाना चाहते हैं, हमारी मोहर लगवाना चाहते हैं उस असली पर, उसको असली बनाने के लिए भी जब तक फेथ वालों की मोहर नहीं लगेगी तब तक इसका मतलब वो असली नहीं बनेगा। इसलिए हमारी मोहर की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। फेथ वर्सेस वैदिक की या मोहित की मोहर की जरूरत है ना। वो नकली है, वो नकली ही है। क्योंकि क्यों मोहर लगवाना चाहते हैं? क्योंकि हम बता रहे हैं संगत को कि वो नकली है, तो संगत इनसे पूछ रही है जाके भी असली सर कहाँ है। प्रॉब्लम जहाँ खड़ी होगी आगे बिल्कुल प्रहलाद वाली बात होगी भी, मतलब ये कहना कि मतलब विष्णु नहीं मानना, ये असली पिताजी को आप असली ना कहो, इसको कहो, चाहे वो 2 कौड़ी का बंदा ही हो। जो बंदा आप लेके आते हो ना, हमारे गुरु पिताजी की वो चरणों की धूल के बराबर नहीं, हमारे गुरु पिताजी की चरणों की धूल उससे लाखों गुना हजारों गुना अच्छी है। पैर की जुत्ती भी नहीं हो मेरे गुरु पिताजी की वो बंदा जिसको आप गुरु माने बैठे हो। इसलिए जब भूल जाओ, अशोक बेटे ने भी आपको कह दिया, जितनी आप प्लानिंग करनी है कर लो, जितनी साजिशें रचनी है रच लो जी। सतगुर हमें जब आप हम पर अत्याचार करते हो ना, मेरा 2007 से लगातार तजुर्बा है जी। जब भी मैनेजमेंट जहाँ कोई डेरे का और बंदा, चाहे वो 85 मेंबर है, पहले वो 25 होता था, 45 होता था, जो भी अब 85 बन गया। जब ये मेरे पर अत्याचार करते थे या मेरे को ज्यादा दुखी परेशान करते थे, तब गुरु पिताजी अपनी गोद में बैठा के प्यार करते थे। अब भी ऐसा ही है। जितना आप हम पर अत्याचार करोगे ना, गुरु पिताजी हम पर उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं, उतना ही हम पर पैरा कड़ा कर देते हैं। आप गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मेरे पास एक बहन का फोन आया। वो बहन वैसे तो बहुत संगत सिमरन कर रही है मोहित बेटा के लिए। कई संगत तो इतनी है भी खाना भी नहीं खा रही, बिना खाना खाए, जहाँ एक फुल्का खाए, जहाँ एक टाइम खाना खाए, सिमरन कर रही है मोहित बेटे के लिए। ये भी कह रही है कि भी मतलब गुरु पिताजी के जाने के बाद, हम जैसे गुरु पिताजी के जाने के बाद भी हमारा हाल हुआ था, वैसे ही हमारा हाल अब हुआ पड़ा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो भी बहन है जो मतलब 3-3 घंटे 2-2 घंटे लगातार सिमरन पे बैठती है। आज जब वो दोपहर में 2 और 5 के बीच सिमरन में बैठी, कहती है पहले इतने दिन हो गए मेरे को बहुत ही बुरी जो दृश्य थे वो दिखाई देते थे। कहती मेरे को बहुत डर लगता था रोज भी, पता नहीं अभी क्या होने वाला है। पर कहती आज मेरे को गुरु पिता ने इतना अच्छा मतलब दिखाया। कहती भी मोहित बेटा जेल में बैठा है और तीनों पातशाहियां, शाह मस्ताना जी महाराज जी भी और शाह नाम जी महाराज परम पिता जी भी और हजूर पिता जी, कहती तीनों पातशाहियां अलग अलग दिशा में मतलब उनके डायरेक्शन में मतलब उन्होंने अपना जो चेहरे है वो किए हुए हैं। कहती मोहित बेटे के आले दुआले खड़ी हैं तीनों पातशाहियां। गुरु प्यारी साध संगत जी,
मतलब जब उस बहन ने ये बात कही तो सच मानो मेरे शरीर के ऊपर लू कंडे खड़े हो गए। बिल्कुल। जिस बच्चे की रक्षा तीनों पाशाइयां कर रही हैं, तो फिर ये लंडू पंजू जो दुक्की तिक्की के मैनेजमेंट के बंदे हैं, जी। ये काल के एजेंट, वो हमारे बच्चे का क्या बिगाड़ देंगे। बिल्कुल। तो अपनी जो टीम जितनी भी लाइव सुन रही है, सारे हम गुरु पिताजी को अरबों बार धन धन करते हैं कि वो मोहित बेटे पर तीनों पातशाहियां खुद खड़े होके पहरा दे रहे हैं। इसलिए हमने सभी ने नारा लगा के गुरु पिताजी का तीनों पातशाहियों को धन्यवाद भी करना है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन गुरु धन पिताजी, जैसे आप मतलब अब मोहित बेटे की रक्षा कर रहे हो, मतलब सारी टीम पर ही आप ऐसी रक्षा करना और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना। जो बुराई का पहाड़ है डेरे के अंदर इतना बड़ा खड़ा होगा, हे सतगुरु उनको जल्दी चकनाचूर करके आप जल्दी सच का डंका बजाओ। सारी टीम को इतनी हिम्मत दो, शक्ति दो कि जरा ये बुराई का पहाड़ खड़ा हो गया, जल्दी चकनाचूर किया जा सके। बिल्कुल। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे को ना इस बात की हैरानी होती है भी कमाल है। एक तरफ आप कहते हो कि हमारा गुरु असली है और दूसरी तरफ एक और दावा भी करते हो कि वो जब भी बाहर आता है यूपी वाला, वो 50 लाख लोगों को नयों को नाम शब्द देकर जाता है। और हमारे साथ 6 करोड़ संगत पहले भी है और इनके चमचे पोस्ट डालते हैं कि जो फेथ वाले वो तो जो लाइव में होते हैं ना उतनी गिनती करते हैं, ये तो 300-400 ही है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब आप इनके पास 6 करोड़ संगत भी है, इनका गुरु भी असली है, तो फिर इनका 50 लाख जब वो आता है नाम नया भी दे जाता है, तो फिर अगर हम 200-300 बंदे नहीं मानते तो फिर इनको क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। ये समझदार बंदा ये सोचे पहले, इसका मतलब फर्क पड़ रहा है ना। सारी दुनिया हिरण्यकशिपु को भगवान मान रही थी, अगर एक छोटा सा बच्चा नहीं मानता था तो क्या फर्क पड़ता था। पर प्यारी साध संगत जी, फर्क पड़ता था। लोग कहते थे कि जब तेरा बेटा नहीं मानता तो फिर हम भी विष्णु को ही मानेंगे। ऐसी अब हो रहा है। बहुत संगत कह रही थी, फेथ वर्सेस वर्ल्ड की टीम के जो बंदे हैं, मेरे को भी जो लोग पर्सनल जानते हैं, मोहित को जानते हैं, जो हमारे जो दूसरे बच्चों को जानते हैं, भी वो सारे पक्के सेवादार हैं, गुरु पिताजी के साथ रहने वाले थे। जब वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं अभी वो नकली है, तो फिर हम भी मतलब इसको नहीं मानते जब तक वो नहीं कहते। ये बात हो रही है। अब सेम प्रहलाद वाली जो कहानियां खड़ी होगी, अगर आप नहीं ये बुराइयां से बाज आए तो फिर उसको दोबारा नरसिंह का रूप जड़ा है वो धारण करना पड़ेगा। ये गुरु पिताजी ने प्रहलाद भक्त की कहानी सुना के एक बार कहा था कि अगर आप ना सुने तो भगवान को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ सकता है। एक कृष्ण जी का कहा था कि विराट रूप धारण करना पड़ सकता है, तो दूसरा कहा था नरसिंह का। ये आपकी मर्जी है कि आपने सुधरना या फिर आपने फिर गुरु पिताजी से, वो जैसे गुरु पिताजी कहते थे ना कि अगर मालक अपनी आई पे आ गया तो फिर नासी धुआं लिया दूं, लेकिन या फिर आपने अपना नासी धुआं लिया नहीं है। बिल्कुल। गुरु प्यारी साध संगत जी, इनका इतना मतलब के बुरा हाल है। मेरे को आज किसी ने बताया, मतलब सरसा से ही फोन आया था मेरे पास। वो मतलब के भाई था, पुराना है, सत ब्रह्मचारी है, पर अब वो बाहर रहता, अपने घर चला गया। तो वो मेरे को बता रहा था, कहता भी जिसका ये संदीप है, मेरे से पूछने लगा भी वो अपकार कॉलोनी का है। वो मेरे को कहने लगा, कहता बहन जी ये ना जो अपकार कॉलोनी है, ये गुरु पिताजी ने सिर्फ मिस्त्रियों के लिए बनाई थी। मतलब हर तरह का मिस्त्री, चाहे वो चुनाई का है, चाहे वो कई तरह के मिस्त्री होते हैं, लोहे के होते हैं, मतलब के लकड़ी वाले होते हैं, हर बार। क्योंकि जब गुरु पिताजी थे तो मतलब बहुत ज्यादा मिस्त्रियों का काम चलता था, लगातार ही चलता था। तो गुरु पिताजी ने फिर सभी को जहाँ कॉलोनी बना दी थी, कहते भी उपकार कॉलोनी में सारे ही मिस्त्री रहते हैं। पर जब अब गुरु पिताजी चले गए तो उसके बाद मतलब चुनाई का काम था वो बंद हो गया, ज्यादा नहीं है। अब इनको चाहिए था भी उन बंदों को भी कहीं और जब चुनाई पे वो कहते भी आप अपनी दिहाड़ी कहीं और कराया करो, ये मिस्त्री का काम तो बहुत होता है। जब उनको कहीं और खेतों में जाके और एडजस्ट कर लेते, वो सारे गरीब है। वो मेरे को कह रहा था भी जो संदीप पकड़ा गया, ये भी बहन जी कोई ऐसा नहीं है, बंदा कोई बुरा नहीं है, पर कहता भी ऐसे ही है सारे, मतलब भोले भाले कह लो, जहाँ भी गरीब है एक। ते कहते भी एक दिहाड़ी कम लगती है अब उनकी। कहते जे इनका बहुत नजायज फड़ाते हैं, आप फायदा उठाते हैं। कहते जी अकेला संदीप पहली बार नहीं पकड़ा गया, कहते अपकार कॉलोनी से
ऐसे केस पहले 7-8 हो चुके हैं। 7-8 कार कॉलोनी के जो प्रेमी हैं अपने लड़के, वो इसी के ऐसे ही नशों के काम में पकड़े गए हैं जी। ये अकेला संदीप नहीं कहते पकड़ा गया, कहते अब कार कॉलोनी में अब जे ही करवा रहे, सारी कॉलोनी से जे ही करवा रहे हैं। तो गुरु प्यारी साहब संगत जी, मेरे को ना जे बात सुन के उस जो लड़के का भी चेहरा आगे आने लग गया और मेरे को इतना मतलब मेरे को दिल को घबराहट होने लगी। मैं कहा हे सतगुरु भी जे जब मतलब जहाँ आए होंगे तो सेवा के लिए आए होंगे, भी हमने अपने गुरु पिताजी के दरबार में सेवा करनी है। तो इन पापियों ने इतना महापाप कर रहे हैं जे कि उन बच्चों को कहाँ लगा रहे हैं, जेलों में। जे तो बेचारे इतनी उसकी मतलब पिटाई की भी देखा नहीं जा सकता था। तो गुरु पिताजी भी मतलब कि इनकी तो बेचारों की क्या हालत कर दी इन लोगों ने। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो जे इतना जे तो फिर गुरु प्यारे के जो बच्चे हैं उन पर जो जुल्म है। चलो हमारे तो बेमोहित बेटे को उनको बिल्कुल उन्होंने मतलब जो बात भी करते थे तो दूर से पूछते थे, ऐसा नहीं था कि वो हमारे बेटे को कभी वो हाथ भी टच नहीं करते थे। और गुरु प्यारी साध संगत जी, उस बच्चे को तो बहुत मारा पीटा गया, तो जो पहले 7-8 पकड़े जाएंगे उनको क्या पता कितना मारा पीटा गया होगा। ये तो फिर गौओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कितनी मतलब कि जो महापाप हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात इतना महापाप कहता जी तो सारे सबसे शहर को पता और कॉलोनियों को भी पता। वो भाई जी मेरे को कहने लगे, मैं कहा सबसा शहर और कॉलोनिया वाले सारे बंदे मरे हुए हैं कि? मैं कहा भाई जी वहाँ सारे गूंगे बहरे रहते हैं भी, मतलब जो अंधे रहते हैं वहाँ भी, दिखाई नहीं देता उनको ये बात। तो वो क्यों नहीं मैनेजमेंट को कहती ये क्या आपने काम शुरू कर दिया भी? एक बंदा चलो मान लो पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया, उसके बाद कहते पता तो चल ही जाता भी इस कॉलोनी में क्या हो रहा है। तो फिर मैं क्या भी फिर इसका मतलब सारे ना मर्द और डरपोक बैठे हैं। ये तो हिजड़ों का करे इन्होंने 2 सारियां कॉलोनियां बना दी। आदमी तो फिर कोई बचे, मर्द तो कोई बचा ही ना, अनखी तो कोई बचा ही ना। गुरु पिताजी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए तो फिर कोई बैठा ही नहीं है वहाँ पे। वो अकेला मोहित था, उसको भी जेल में भेज दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये ना बहुत बातें सोचने विचारने वाली हैं कि जिस जगह पे धर्म के इतने कार्य होते थे, लोगों को भला होता था, उस जगह को इन लोगों ने अब पापों का अड्डा बना दिया। ये तो महापाप करने लग गए जहाँ पे जी। तब उन गरीबों की तो उनको तो क्या पता क्या कहते होंगे। फिर आपको पता जी इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं जी। पता नहीं बेचारे को क्या क्या सेवा कह के मतलब करवाते हैं, या क्या कह के गरीबी का मारा क्या नहीं करता। ऐसे बंदे तो बेचारे 10-20 हजार की मार होते हैं जब रोटी का ही लाले पड़ते हैं। तो आज मेरे को ये बात सुन के भी बहुत दुख हुआ। तो जितने भी सरसा शहर में जो मतलब जहाँ है आपके रिश्तेदार कॉलोनियों में किसी के रहते हैं, तो उनको थोड़ी सी आत्मा को ना आप मतलब जो जोड़ो, उनको कहो कि आप भी थोड़ा बहुत तो बोलो। मैंने अपनी मैनेजमेंट के साथ जाके उनके पास जाके आडम ब्लॉक के पास जाके रो भी, अब तो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होने लगी। पहले तो कहते थे फेस वर्सेज वर्डिक्ट वाले मतलब के डेरा सच्चा शब्दों को बदनाम करते, जब मैनेजमेंट को गलत कहते जी। अब तो इनकी करतूतें फिर पूरी दुनिया के सामने चली गई। बिल्कुल। अब डेरे को कौन बदनाम कर रहे? डेरा सच्चा सौदा गुरु पिताजी ने एक सच का पौधा लगाया है। इस के ऊपर ऐसे राक्षस आके बैठ गए हैं कि इस सच के पौधे को ये तो गंदा करने लग गए। इसकी उसमें गुरु पिताजी ने हजूर पिताजी ने शब्द लिखे हुए हैं जी। भाग 3 में लिखा हुआ है, भाग 3 में एक मतलब के जो एक शब्द लिखा हुआ है, उसकी 7वीं कड़ी में लिखा हुआ है, सच्चा संत कदे ना भरदा झूठ दी हामी। देखो सच्चे संत की भी डेफिनेशन देती भी सच्चा संत कैसे होता है। सच्चा संत कदे ना भरदा झूठ दी हामी, सच्चा श्रद्धालु ना झूठ दी करे गुलामी। कहीं मिंदरपाल बिट्टू का भी तो ऐसा ही था जी। उसके पास राज थे उसके पास। वो फरीदकोट जेल में बढ़िया सेफ था, जानबूझ के पहले जो नापा जेल में लेके गए, क्योंकि फरीदकोट जेल में तो ऐसे कैदी है ही नहीं कोई खूंखार कैदी या गैंगस्टर टाइप या खाड़कू टाइप, पर उसमें थे नापा में जी। वो मतलब जेल ऐसे कैदियों के लिए है, पर स्पेशली जो वहाँ लेके गए नापा में जी, क्योंकि वहाँ ऐसे क्रिमिनल लोग रहते हैं। तो फिर बाद में कैसे 13 जुलाई को उसकी जमानत हो जानी थी और जमानत पर उसने बाहर आना था। बाहर आके उसने सारे वो कहता था अंदर लोगों को
कहता भी मैं जब बाहर जाऊंगा एडम ब्लॉक के बाहर खड़ा होके सारे इनको नंगा करके आऊंगा। कहता मेरे को अंदर करवा दिया इन्होंने और आप सारे बाहर घूम रहे हैं और मेरे लिए इन्होंने एक भी कोई काम नहीं किया, किसी अफसर से मिले नहीं। अगर जब इंद्रपाल बिट्टू पकड़ा गया था, अगर 100-200 बंदा वहाँ जाके थाने में बैठ के कहता भी हमारा बच्चा निर्दोष है, जो हमारा 45 मेंबर निर्दोष है, तो वो क्यों ना इसको निर्दोष साबित करते। अब हम देखो इनके सामने इनका केस भी देखो और हमारा भी। जब मोहित बेटे के हमें पता चल गया भी 7 बजे ही मोहित की मम्मी का मेरे पास फोन आया कि बहन जी ऐसे ऐसे करके मोहित को पुलिस लेगी। क्योंकि 6 बजे पुलिस चली गई, सारा पुलिस ने पहले तो गाड़ी की एक चीज तलाशी ली, फिर इनके घर की पूरी बेड, कोई गद्दे, कोई चीज नहीं छोड़ी, एक चीज की तलाशी लेके देखो मालिक की रहमत, ये दांतों का डॉक्टर है, फिर भी इसके घर से एक भी गोली नहीं मिली, एक भी गोली। बिल्कुल, ये मतलब गुरु पिताजी की रहमत नहीं है। तो इस पर गुरु पिताजी की दूसरी रहमत देखो भी, हम तो चलो भाई जो पुलिस अफसर है वो भी ऑनेस्ट है, ईमानदार है, भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ईमानदार अफसर बैठे हैं। उसने जे हमें जब हम गए तो 7 बजे फोन आया, जैसे ही मोहित बेटा को लेके अबोर पहुंचे, साथ साथ हम भी पहुंच गए। तो जब हमने जाके पूछा, वो कहते भी हम हाँ जरूर लेके आए हैं, पर भी आपके बच्चे से कुछ नहीं मिला हमें, ना घर से मिला ना गाड़ी से मिला, भी आपके बच्चे के पास कुछ नहीं था। और सारी बातचीत करके हमें पता भी चल गया कि ये बच्चा निर्दोष है। उसके बाद वो हमें इतना मतलब कहते रहे भी आपका बच्चा निर्दोष है, हम छोड़ेंगे, चलो वो तो मतलब होता ही है ना। पर फिर भी हम ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ बोल दिया कि हम छोड़ देंगे हम घर आके। हमारी मतलब आधी से ज्यादा टीम जो थी वो मतलब वहाँ बैठे रहते थे। हम ऐसा नहीं कुछ हम मतलब कि ऐसे दुकानों पे बैठ जाते, कुछ मतलब जहाँ पे गेट के आगे बैठ जाते। रात को 11-11 बजे तक खुद मैं कुर्सी पे जो पैरा होता है ना वो गेट थाने का, उसके गेट जैसे चौकीदार बैठता है ऐसे बैठी रही हूँ। और हमारी टीम भी जो बहनें होती, चलो हम वहाँ मतलब कुर्सी पे बैठ जाती, बाकी जो हमारे जेंट्स लड़के थे वो मतलब इधर उधर घूमते रहते थे। तो हमने 1 मिनट जितने दिन मोहित बेटा थाने में रहा, हमने 1 भी मिनट जरा थाना खाली नहीं छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल आगे बैठे रहे हैं जी। तो अगर इनका एक भी बंदा उसके पीछे नहीं गया। मेरे को याद है अच्छी तरह, जब मैं लेके गए थे मिंदरपाल बिट्टू को तो उसके बाद आईजी साहब ने ये बात कह दी थी किसी के पास, कहते हमने 1 हफ्ता वेट की थी, 1 हफ्ता के प्रेमी आज भी आए। कहते जब कोई नहीं आया, 1 हफ्ते के बाद जो मिंदरपाल बिट्टू का नाम FIR में दर्ज किया। गुरु प्यारी साहब संगत जी, तो जब वो मर गया उसको मरवा दिया, उसकी लाश लेकर ये फिर मुड़ के इन्होंने 1 लाख बंदा इकट्ठा कर लिया वहाँ। जी बिल्कुल ऐसे ही अब होगा। संदीप के पीछे अब एक भी बंदा नहीं गया, हम इतने दिन बैठे रहे हैं वहाँ पे, सिंगल पर्सन नहीं गया। सिर्फ कोर्ट में हाई कोर्ट का वकील गया, उसकी आज फोटो शेयर किया ना हमने, ग्रीनेस की ड्रेस पहने हुआ है, एक पासे ग्रीनेस की ड्रेस पहनी हुई है और दूसरे पासे शर्म नहीं आती। जिस बंदे से मतलब नशा पकड़ा गया उसकी पैरवाई कर रहे हैं। तो इसके साथ भी ऐसा हो रहा है। अगर इसको जेल में कुछ करवा दिया तो उसके बाद देख लेना, लाश रख के फिर लाखों इकट्ठे कर लेंगे। फिर गुरु प्यारी साहब संगत जी, जे इनके दोगले तीगले चौगले जो चेहरे है ना, अब सारी दुनिया के सामने आ रहे हैं। जो मतलब शाह मस्ताना ही महाराज ने सच्चा सौदा का जो बीज बोया है ना, ये तो मतलब रहती दुनिया तक ही रहेगा। इसको कोई ना कोई इतना मर्जी जोर लगा रहे, ये सच्चा सौदा तो सच्चा सौदा ही रहेगा। गुरु पिताजी मतलब एक ना और शब्द है इसमें, इसी में भाग 3 में उसमें जो मतलब लिखा हुआ है, शाह सतनाम जी ए बीज सच वाला, शाह सतनाम जी ए बीज सच वाला, पीरा फकीरा बोया जी। मतलब पीरा फकीरा ने लाया है जो सच वाला बीज है। सच बोलिया ना डंके दी चोट थी। इस लाइन को सभी ने ध्यान से सुना भी शब्दों में कितनी बड़ी बातें हुजूर पिता ने लिख रखी हैं जी। सच बोलिया ना डंके दी चोट ते ओ गुरु संत की होया जी। भी जिस संत ने मतलब गुरु शांति की जरा सच जरा डंके दी चोट ते ही ना बोलिया, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਪੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਪੀ ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
सच बोलिया ना डंके दी चोट ते ओ गुरु संत की होया जी। कहे मीत ए भी सच, कहे मीत ए भी सच, सच बोले कोई झूठ अगों अखा करदा। गुरु पिता जी कहते ये भी सच है भी अगर जे कोई सच बोलदा ना झूठ अगों अखा करदा है। जिवें अगर हम फेस वर्सेस की टीम अब सच बोल रही है ना तो सारी झूठ इन्हां दी झूठ दी मंडली जिहड़ी इकट्ठी हुई है वो सारी हमें आंखें निकाल रही है। मतलब जो कुछ घटना चक्र हो रहा है वो सारा गुरु पिता जी ने शब्दों में मतलब के लिखा ही हुआ है। इससे पहला भी एक पैरा ना उससे भी हमें बहुत क्लियर होता है आज की पोजीशन। उसमें लिखा है कि कई धर्मां नूं धारण नहीं करते, कई धर्मां नूं धारण नहीं करते ते जोर देंदे है दिखावे पे। मतलब धर्म को तो धारण नहीं करते, उसकी शिक्षा तो लेते नहीं, दिखावे पर जोर देते हैं। ऐसे कई भोले भाले जीव धोखे विच आ जाते पहनावे दी। संदीप वर्गे भोले भाले जीव है इन्हां दे पहनावे च आ जाते हैं। कोई समा आया धर्मां दे नाम ते, सॉरी कैसा समा आया धर्मां दे नाम ते बंदा बंदे नूं है ठगदा। देखो धर्मों के नाम पर बंदा बंदे को ठग रहा है, उन्हें ठग ही रहे हैं और क्या, सारी संगत को ठग रहे हैं जी। तो गुरु पिता जी ने कोई कसर छोड़ी है फिर कहने की? गुरु पिता ने एक बार वचन किए थे, कहते जितना सत्य हम बोल रहे हैं ना आज से पहले इतना सत्य किसी फकीर ने नहीं बोला। ये देखो जो मैंने पढ़ के सुनाया दोनों पैरों में मतलब बिल्कुल एक एक अक्षर सच हो रहा है। वो गुरु पीर ही क्या पिता ही कहते हुए पल्ले होवे सच ते कोठे चढ़ के नच ते इन्हां दा यूपी वाला उत्थे जाके यूपी च लुक के बह जांदा। ऐसी तो किसी ने मिलिया भी नहीं ते ऐसी तो लाइव भी नहीं होया, एडा डरपोक बन गया। बिल्कुल तुहाडा ये डरपोक जेड़ा गुरु है ना तुहानू मुबारक। हमारे गुरु पिता जी तो बब्बर शेर है, बब्बर शेर, और बब्बर शेर के बच्चे बब्बर शेर ही हम है। आपने गुरु पिता जी पर अत्याचार किया ना, गुरु पिता जी आपके आगे झुके नहीं। गुरु पिता जी ने एक बार स्टेज पे कहा था, कहते हमें सलाहें देते हैं, कहते हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। कहते अब जब हम कुछ कहते तो फिर मानते नहीं। कहते चलो गुरु नहीं तो बंदा समझ के ही मान लिया करो। आप तो गुरु पिता जी को बंदा भी नहीं समझते थे। फिर अब चलाओ लग जाएगा पता। ये नकली के साथ ना नकली सामान ज्यादा समय चलता ही नहीं। बहुत असली जो हर असली की नकल बनती है दुनिया में, चाहे कोई चीज देख लो हर असल की नकल बनती है। पर क्या असल और नकल की पहचान होती नहीं है? सबको होती है भी ये असल है ये नकल है। और ये भी सभी को पता है भी नकल कितनी दिन चलती है, नकली चीज कितना जो चलती है जी। कितने 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी ना रात। फिर आप तरसोगे दर्शनों को भी। अब तो अब आपको लगता है कि हम मटर पनीर खाने लग गए। इतने इतने 400 ग्राम के आधा किलो के आप खाने लग गए, वो पिन्ने इतने बड़े बड़े पंजीरियों के जी। अब तो आपको काजू बर्फी खाने लग गई। पर ये बहुत थोड़ा समय खान पीन का लालच देख के तेनू काल पाऊ तेनू घेरा। गुरु पिता जी ने शब्द नहीं लिखा हुआ जी। बिल्कुल मतलब जब हमारे गुरु पिता ने हमें होशियार कहा ही है भी खाने भी पीने का जो तेनू लालच दे के जो काल घेरा पाएगा भाई होशियार हो जा। तो फिर आप होशियार क्यों नहीं होती? मेरे को तो ये समझ लाती भी संगत होशियार होती क्यों नहीं है जी। जब इतनी सच्चाइयां हम बता रहे हैं तो फिर साध संगत की आंखें खुलती क्यों नहीं है? गुरु प्यारी साध संगत जी मतलब के जो भी है इसके संदीप के रिश्तेदार उन तक ये बात पहुंचाओ कि आपके बच्चे को वहाँ खतरा है। पता ही नहीं, इनके तो रिश्तेदार सोए हुए हैं, कोई जी नहीं पहुंचा वहाँ पे। ये कमाल की बात है। कोई तो होगा, बिल्कुल ही नहीं। पर जो हमारे जितने अत्याचार करने हैं हम बार बार बोल रहे हैं कर लो, हमारे हौसले बुलंद हैं। और गुरु पिता ने लिखा सी ना एक शब्द, मिर्गा तो भजा देना शेरा नू मेरे जारा जी। बिल्कुल फिर आई होगा। तुम अपने आप को समझते ना शेर, मैनेजमेंट नू लोग शेर समझते थे, डरते हैं। सब शेरियां कॉलोनियां वाले थर थर कंबते हैं, लगता ही भर जाएगा। किसी प्रेमी की कमाल की गल है। मोहित बेटे की कैसा मतलब के आवाज से फिर सारे भागते थे जी। एक मिर्ग भगाता था ना सभी शेरों को। आप क्या सोचते हो कि फिर एक मिर्ग को अंदर कर दिया तो फिर दूसरे और मिर्ग नहीं है जी। तिनके से काम लेता है फिर पहाड़ जैसा पारा। हम तो तिनके हैं, हम कुछ नहीं है। गुरु प्यारी साहब संगत जी कई बार कोई
संगत चलो अपनी टीम का या कोई और भी कई बार कह देते हैं भी मोहित बेटे को या मेरे नाम लेके, तो हम आपको हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, ना मैं कुछ कर रही हूँ, ना मोहित बेटा कर रहा है, ना कोई टीम का और मेंबर कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल। जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुरु पिता ही कर रहे हैं। जी जी। देखो सब हम घर में बैठे हैं और मोहित बेटे पर पहरा कौन दे रहा है? तीनों पातशाहियां। जी। तो फिर मतलब नाम के ऐसे आदमी का नाम कभी ना लो, प्रशंसा करनी है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु पिता जी के करो पास। क्योंकि जब काम सारा गुरु पिता जी कर रहे हैं तो फिर बंदे की प्रशंसा क्यों? बिल्कुल। ऐसी गलतियां संगत पहले 45 मेंबरों के साथ या जिम्मेवारों के साथ करती थी, इसलिए जो वो पिता जी कहते थे ना, आप ही इनको चढ़ाते हो जी, आप इसको ऊपर इतना चढ़ा देते हो। पिता जी ने एक बार वचन किए, कहते सबसे नीचे नहीं उतरते। मैं देखती होती पैरा पे बैठे होते हम गेट पे, विजय आते मतलब जिम्मेवार गेड़ा मारने, संगत खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ती। क्यों भाई, ये भी तो सेवादार ही हैं। ठीक है, किसी की कोई सेवा, किसी की कोई सेवा, भी आप अपने पैरे पे बैठे रहो, खड़े हैं खड़े रहो। नहीं फिर आगे जाकर पैरा नारा लगा के आते कि वो नारे का जवाब भी ना देते आगे से जी। गुरु पिताजी की प्यारी साध संगत जी, कभी किसी बंदे को इतना मत चढ़ाओ या इतनी उसकी प्रशंसा मत करो कि वो सिरे पर चढ़ जाए पर वो नीचे ना उतरे, या उसका वो अहंकारी हो जाए, फुकरा हो जाए, जिसको पिताजी कहते थे जैसा फुकरापन करने लगे। हमारी तो ना मोहित बेटे को कभी जी अच्छी बात लगी है, ना मेरे को भी। हमारी तो हाथ जोड़ के बेनती है, हमारा कभी नाम ना लो, क्योंकि काम हम नहीं कर रहे, गुरु पिताजी कर रहे हैं। जी जी जी। कर्म करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं आठ, तन मन धन सब कुछ है तेरा, करूं क्या अर्पण कुछ भी नहीं मेरा। जब मेरा कुछ है ही नहीं अर्पण, हम अर्पण भी क्या करें जी। सब कुछ तो उसका वरियाती उसकी हो, शंसा उसकी हो। ये हमारी हाथ जोड़कर बेनती है, इसको जरूर मंजूर कबूल करना जी। जब भी आपका प्रशंसा करने का किसी का दिल करे तो गुरु पिताजी की करना कि धन्य है हमारा सतगुरु, जो मतलब ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। हम तो कठपुत नहीं है अपने, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो नचाता हम नाच रहे हैं, खेल तो वो ही खेल रहा है ना जी, काम तो सारे वो ही कर रहा है। कभी वो पुलिस ऑफिसर में बैठता है, कभी वो किसी में बैठता है, कभी किसी में बैठता है। पिताजी तो इतने काम कर रहे। एक बार मैं गुरु पिताजी को मिली थी, अंदर बात कर रही, करते करते ऐसे बात होने लगी। मैं क्या गुरु पिताजी मतलब पहले सुने धन्य भक्त के काम किया जाता था, भगवान सारी खेती का भी दूसरे भी, पर मैं क्या पिताजी अब तो 6 करोड़ के सभी के काम आप कर रहे हो। वो तो सिर्फ तब तो सिर्फ एक धन्य भक्त के काम करता था भगवान, अब तो 6 करोड़ के सारी संगत के काम आप कर रहे हो। तो गुरु पिताजी तब बहुत हंसने लगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा नहीं होता, सतगुरु पर दृढ़ विश्वास रखो, पहली बात जी। बिल्कुल। सारी दुनिया आपके साथ धोखा कर सकती है पर सतगुरु नहीं कर सकता जी। सारी दुनिया आपका साथ चाहे ना दे दुख की घड़ी में, पर सतगुरु आपका साथ देगा। गुरु पिताजी कहते थे जिस टाइम आपका परछावा आपका साथ छोड़ देगा, उस टाइम भी आपका गुरु आपके साथ ही खड़ा रहेगा। क्योंकि रात के टाइम हमारा परछावा भी हमारा साथ छोड़ देता है, पर गुरु सोते जागते हर समय हमारे साथ रहते हैं जी। वो अपने शिष्य को अपनी गोद में बैठा के रखता हर समय। गुरु पिताजी एक और कहानी सुनाते होते थे, आपको याद होगा कि मतलब कि कोई शिष्य था और बहुत प्रेम करता था अपने गुरु के साथ, और दोनों वो इकट्ठे बाहर निकलते थे। कहते भी जब मतलब वो चलते 4 पैरें होती पैरों की, पर जब कई बार मुसीबत आ जाती है रास्ते में, उस टाइम सिर्फ 2 पैर होती थी, 2 पैरों की मतलब पैर होती थी, मतलब अकेला चलता था। पर गुरु उसका मतलब होता था इंटरेक्टली उसके साथ भी, उससे पैरों से उसके जो निशान है पैरों के, उससे एहसास करवाता था कि 4 पैरे मतलब के 2 आदमी चल रहे हैं, 4 पैर है। कहते जब कोई मुसीबत होती सिर्फ 2 पैर ही होते थे। तो उसने एक दिन अपने गुरु से पूछ लिया भी ये क्या बात है, भी जब भी वैसे मैं नॉर्मल चलता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि भी 4 पैरों के निशान आ रहे हैं मेरे पैसे, मैं 2 रखता हूँ तो 2 ही आने चाहिए, भी 4 पैरों के निशान होते हैं। पर कहते जब मैं मेरे पर कोई मुसीबत आती है, मैं किसी मुसीबत में होता हूँ, फिर कहते सिर्फ मैं देखता हूँ पीछे भी सिर्फ 2 ही पैरों के निशान होते हैं। तब उसने के गुरु ने कहा था कि जब तो कोई मुसीबत नहीं होती तो मतलब आप भी पैदल चलते हो, मैं भी पैदल चलता हूँ। कहते जब कोई मुसीबत आ जाती है फिर कहते मैं आपको अपनी गोद में उठा लेता हूँ, कि जो 2 पैरों के निशान आपको दिखाई देते हैं वो मेरे होते हैं जी। गुरु प्यारी साध संगत जी बिल्कुल सत्य है।
हमने खुद ये मैंने खुद मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा। मेरे अन्य कुछ बातें होती हैं हम बता नहीं सकते लाइव में, पर क्योंकि वो मतलब शब्द ही नहीं होते बताने के लिए उनको, इसलिए बता ही नहीं सकते। तो ऐसा ही होता है, जब भी मतलब भक्त पर मुसीबत आती है तो गुरु उसको अपनी गोद में उठा लेता है। जैसे आपको पता ही है कि जैसे पांचवें पातशाह ने एक बार अपने भक्त को वो जो मतलब के भट्ठी होती है दाने बोने वाली, उसकी आग से बचा लिया था। जैसे वो आग में मतलब चला गया था जब उसके पीछे मुगल सिपाही पड़े थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु के तो इतने कृष्ण हैं कि हमारी तो मैंने तो एक बार रूबरू नाइट में गुरु पिता जी से कहा था, मैंने पिता जी हमारे साथ तो इतने कृष्ण होते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरी जो लाइफ है जिंदगी है वो ही एक पूरा कृष्ण ही बन गई है बस। जी बिल्कुल। तो तब भी गुरु पिता जी बहुत हंसने लगे थे। सभी ने अपने हौसले जो बुलंद रखने हैं। हमें जो है पंजी तुक्की के जो बंदे हैं ना मैनेजमेंट वाले, असल में तो आप गुरु प्यारी साध संगत जी आपको बता दें बहुत जल्दी सारी मैनेजमेंट दोबारा भागने वाली है। जी बिल्कुल। जैसे 2017 में भागी थी ना, बहुत जल्द ये सारी मैनेजमेंट भागने वाली है। तो कोई दिखेगा नहीं आपको डेरे में। अगर कोई दिखे डेरे में जैसे कोई माशा जगजीत या बबलू या कोई ये मेन प्रबंधक है नैन वर्गे, तो हमें बताना जरूर। अगर डेरे में या डेरे के आसपास जहाँ कहीं जिस शहर में ये भागे जहाँ वहाँ मतलब फिरते चलते आपको कहीं भी डेरे की सारी मैनेजमेंट से थोड़ा नजर रखना बस। ये ना हो कि जे मतलब कि कहीं बाहर ही भाग जाए। अगर देश में अपने किसी को कहीं पता चले कि जे किस शहर में, अब जैसे 2017 में मोहनलाल कभी राजस्थान में जाके छुपता था, कभी हिमाचल में छुपता था, तो अब ये भी छुपेंगे बहुत जल्द। तो इन पर नजर रखना सख्त कि जे कहाँ छुप रहे हैं। कोई नहीं, इस बार हम इनको छोड़ेंगे नहीं, जहाँ भी छुपेंगे मतलब कि वहीं गुरु पिताजी जाएंगे किसी ना किसी रूप में और पकड़ के लेके आएंगे। और हमने अपने हौसले बुलंद रखने हैं और गुरु पिताजी की आन बान शान है जो ऊंची करनी है पूरी दुनिया में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साध संगत जी, बहन वीरपाल इंसान जी को लाइव लेने का हमारा एक मकसद रहता है, क्योंकि आपको मालूम है हमारी अभी उतनी उम्र नहीं, उतना हमारा तजुर्बा नहीं जितना तजुर्बा बहन वीरपाल जी का है। क्योंकि उनके साथ ये चीजें पहले भी काफी बार हो चुकी हैं, झूठे पर्चे और डेरे के साथ काफी अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी के होते हुए इन्होंने बहन वीरपाल जी की काफी सेवा वहां पर रही है। तो साध संगत जी, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिदा। लास्ट में बस आपको मैं थोड़ी सी बात ये बताना चाहूंगा कि सतर्क रहे, क्योंकि मैनेजमेंट किस प्रेमी के ऊपर कहां से कब कैसे वार करे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पर अगर आप 3 वचनों में पक्के हैं, पूज्य हजूर पिताजी के लिए आपका प्रेम सच्चा है, तो पूज्य पिताजी आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो साध संगत जी, मोहित गुप्ता जी ने एक बार ऐसे ही पूज्य पिताजी के साथ बात की थी। तो डेरा सच्चा सौदा सिरसा में उस समय कोई सत्संग चल रहा था। सत्संग खत्म होने के बाद जैसे मिले तो कुछ काम था पूज्य पिताजी का दिया हुआ। तो पिताजी ने मोहित गुप्ता जी को बुला के पूछा कि हाँ ये काम हो गया। तो मोहित गुप्ता जी ने कहा कि नहीं पिताजी, की डेरे के अंदर काफी चीजें गलत हैं जो नहीं हो पा रही, तो आप मुझे उस चीज के लिए आदेश दें ताकि मैं उस चीज को कर सकूं। तो पूज्य पिताजी ने यही बात कही थी कि बेटा, जरूरी नहीं है कि वो अगर काम करेंगे तभी आप ये काम करो, ये आपका भी घर है। जो चीज आपको लगती है कि गलत हो रही है उसको आप सुधारिए। अगर आपको लगता है कि यह घर गंदा हो रहा है तो आप इस घर की गंदगी की सफाई कीजिए। आप उस सफाई कर्मचारी के ऊपर निर्धारित मत रहिए, उसके ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहिए कि अगर सफाई कर्मचारी। तो साध संगत जी, समय काफी ज्यादा हो चुका है, तो आज आपसे माफी चाहते हैं। और बीच में वाईफाई का कनेक्शन जो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसके लिए लाइव बीच में हम नहीं जानते 2 दिन से इंटरनेट का इशू क्यों आ रहा है, पर फिर भी पूज्य मत है कि आप लोगों के साथ रूबरू होने का हमें मिलता है। इतनी साथ के बीच में बैठ के अगर चर्चा कर रहे हैं, गुरु का फिक्र, गुरु का जिक्र, ये भी बड़ी ही उत्तम भक्ति मानी गई। साध संगत जी, अगर आज हमें इस सेवा का मौका मिल रहा है तो हम अपने आप को पूज्य गुरु जी का बार बार लाख बार करते हैं इस चीज को लेकर। तो साध संगत जी, अब मोहित गुप्ता जी के लिए एक सारे साध संगत पूज्य पिताजी के चरणों में अरदास करेंगे हाथ जोड़कर, और उसके बाद इस लाइव की समाप्ति करते हैं जी।
तो सभी ने अरदास बोली हाथ जोड़ के, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेहर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे, किसको कैसी सुमति देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।